नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बंगाल के सियासी रण में सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा, इसे लेकर सियासी दलों में महामंथन का दौर जारी है। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के साथ जाने की बात कह दी है। तो वहीं काउंटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी आज बड़ी बैठकें भी करने वाले हैं। इसके साथ ही काउंटिंग सेंटर पर सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई भी होने वाली है। तो वहीं बंगाल के 15 बूथों पर आज रिपोलिंग हो रही है, यानी दोबारा मतदान हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त 4 मई को परिणामों में परिवर्तित होगी या फिर ममता की वापसी होगी। तो 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है और खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है, जिसमें ममता बनर्जी की ओर से याचिका दी गई है कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, यानी जो ऑब्जर्वर बाहर से बुलाए गए हैं, उन्हें ही क्यों काउंटिंग के लिए प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जो परमिशन दी गई है उस पर हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से कह दिया गया था कि यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका स्वागत है। डॉक्टर आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। और राम प्रकाश पांडे जी, टीएमसी नेता हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत राम प्रकाश जी आप ही से कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो कह दिया था कि जो याचिका आप लेकर आए हैं इसमें तो विशेषाधिकार मिला हुआ है चुनाव आयोग को, वो अपने मर्जी से नियुक्ति कर सकते हैं पर्यवेक्षकों को लेकर भी, कि वो केंद्रीय होंगे या फिर राज्य कर्मचारी होंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी राय देंगे वो एकदम सही राय देंगे और हम उसको मानेंगे। राम प्रकाश जी, आज जो दोबारा मतदान हो रहा है इसको लेकर भी आपकी पार्टी से कई नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग की लापरवाही है, चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए ये वोटिंग हो रही है दोबारा। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुई है उसे दुरुस्त करने में क्या आपत्ति है? देखिए, मेरे को ये बताइए कि चुनाव आयोग जब इसकी प्रक्रिया है, सर्वे जगह हो गया, एक जगह टेप लगा हुआ है, ये देखने का जिम्मेवारी किसका है? क्यों इस तरह की त्रुटि रही? ये दायित्व बनता है चुनाव को कि भाई जब हो रहा है एक आदमी को दोबारा चुनाव देना पड़ता है। क्यों भाई? उसका क्या, वो एक दिन का उसका जो भी हर जाना पड़ता है वो देंगे क्या? देते वक्त तो कुछ नहीं देंगे। क्यों? गलतियों को स्वीकार करें चुनाव। आप 25 बार बुलाएंगे चुनाव आयोग की अपनी गलती के कारण, टेप लगा दिया, ये लगा दिया, गलती किसकी है? ठीक है। डॉक्टर आलोक पांडे जी ये कह रहे हैं कि दोबारा मतदाता क्यों अपना समय खराब करें, क्यों दोबारा लाइनों में लगे जब वो वोट कर चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो वहां पर फोर्स डिप्लॉय की गई है और जो सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि मतदाता घरों से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, और ऐसा हमने देखा अभी बम्पर वोटिंग हुई है, उसको लेकर भी टीएमसी सवाल उठा रही है, कह रहे हैं कि डराने धमकाने के लिए आप लोग लेकर आ गए हैं। सर खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी मेरे कहने का मतलब है कि पुनर्मतदान की व्यवस्था क्या गैर संवैधानिक है? संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो और वो 100% सिक्योर हो? पुनर्मतदान इसीलिए की व्यवस्था संविधान में की गई है कि अगर कोई सारी अच्छाइयों के बाद, सारी व्यवस्थाओं के बाद में भी अगर कोई सत्तारूढ़ दल या अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह का त्रुटि करता है जिससे कि जो स्वतंत्र चुनाव, निरपेक्ष चुनाव होना चाहिए, उसमें कोई कमी है तो पुनर्मतदान कराया जाए। ये कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, ये कोई गैर संवैधानिक बात है ही नहीं। तो टीएमसी को इसलिए हर बात बुरी लगती है क्योंकि उसे हर बात भी ये जो संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न होना, क्योंकि वो उसी रास्ते पर चलती। वो संविधान का मतलब टीएमसी का संविधान का मतलब जो ममता बनर्जी कहते हैं वही संविधान है
इस रास्ते पर चलने वाली पार्टी के लिए पुनर्मतदान भी समय खोटी लगेगा। तो समय खोटी ये नहीं होता है। एक निरपेक्ष चुनाव होकर के एक ऐसी सरकार चुनी जाए जो जनता के हितों के लिए काम करे, जनता वास्तव में वोट दे करके उन्हें जिताए, ना कि कोई रिगिंग करके वोटिंग पड़े, कोई धोखा दे करके वोटिंग हो। ये अनुचित है। जनता पुनर्मतदान में आ रही, वोट देने की नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है इस तरह के तर्क लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अनुचित है। रत्नाकर सिंह जी, ये टीएमसी इतने सवाल क्यों उठा रही है? हर चीज पर डाउट है, चाहे पुनर्मतदान को लेकर देख लीजिए, आपत्ति जता रहे हैं, डाउट काउंटिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है टीएमसी। वो कह रहे हैं कि पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक क्यों लगा दिए, राज्य कर्मचारियों को आप लगाइए। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लग गया, लेकिन अब सुरक्षा को लेकर भी वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि इससे पहले तो हम देखते थे कि हिंसा की बहुत सी खबरें आती थी। इस बार तो शांतिपूर्ण ढंग से, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस तुलना में बहुत सही तरीके से मतदान हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने टीएमसी के उन सारी दुखती रगों पे उंगली रख दिया है जहां पे ये संभावित जो है गड़बड़ियां कर सकते थे। तो निश्चित रूप से ये जो बौखलाहट इनकी दिख रही है, इनकी संभावित हार की बौखलाहट दिख रही है। अब ये बताइए, चुनाव आयोग इस देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जवाबदेह। अगर वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इस तरह की प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहा है तो उससे आपत्ति क्यों होना चाहिए टीएमसी को, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और देखिए, ये कोई चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के नहीं किया है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स और पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट के आधार के ऊपर 15 बूथों का जो है रीपोलिंग किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग का अधिकार होता है। और रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि वहां पे गड़बड़ियां हो रही है। अब ये चुनाव आयोग जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 58(2) के तहत जो है यह रीपोलिंग करा सकता है, जो वो चुनाव आयोग करा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में पाई गई कि 15 बूथों में गड़बड़ियां हैं। हम तो चाहते हैं कि और जगह जहां पे टेप वगैरह की शिकायतें मिली है वहां पे भी इस तरह की प्रक्रिया की जाए, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग जो है वह कर सकता है। दूसरी बात, अभी आप कह रही थी कि ममता बनर्जी जो है ये कह रही है कि धमकाया जा रहा है लोगों को केंद्रीय बलों के माध्यम से। जी, अगर लोगों को केंद्रीय बलों के माध्यम से धमकाया जाता तो ये 11 पिछली बार से 11% अधिक मतदान क्यों होता? क्यों 93% मतदान और रिकॉर्ड अभी तक पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान होता? निश्चित रूप से लोग भय मुक्त होकर के, सुरक्षित महसूस करके पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और अपने मतों का जो है मतदान कर रहे हैं। ये इनका आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद और अनर्गल है। ठीक है, रामप्रकाश पांडे जी, अब बीजेपी कह रही है कि क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और इसीलिए टीएमसी बौखला गई है, हारने के डर से पहले ही भूमिका तैयार कर रहे हैं कि बाद में क्या बोला जाएगा। असल में देखिए, हारने के डर से नहीं, पश्चिम बंगाल की ये कोई अनपढ़ गंवार की जमीन नहीं है कि आप जो मर्जी करेंगे और सहन कर लेंगे। ये वो भूमि है जिसने देश आजादी के लिए भी जगह जगह पर अपना हुआ है, और तो हम जहां गलती देख, गणतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम उठाएंगे। ये सोच रहे थे कि ये बिहार है, जो मर्जी कर लेंगे, तो यहाँ ये बिहार की भूमि नहीं है, ये बंगाल की भूमि है, शिक्षित जनता की जन्मभूमि है। तो बात जहाँ बंगाल की जनता शिक्षित है तो क्या बिहार की जनता भी अनपढ़ है? आप कह रहे हैं कि वहां की जनता के साथ कुछ भी कर लेंगे, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? देखे तो वहां पर की क्या है, जो मर्जी किए ही एहसान लेके किया है, क्या कौन सा आवाज उठा है? हमारा आवाज उठा है, 6 बार उनको किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक अपील की है। जो एसआईआर पर सवाल उठाए वो शिक्षित और जो ना उठाए वो अनपढ़। बोल रहे हैं कि ऐसा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वो केंद्रीय बल के कारण नहीं बढ़ी है, वो एसआईआर की पद्धति के लिए जो नाम कटे हैं, तो नाम कटने से तो आंकड़ा घट गया भाई, तो बढ़ेगा ही नहीं। केंद्रीय बलों के यहाँ लगाने से आपत्ति क्या है? वो तो सुरक्षा के लिए था ना, कि जनता को जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, पोलिंग बूथों तक जाने नहीं देते, वोट नहीं करने देते, वो उनकी सुरक्षा के लिए है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप ये देख रहे हैं घरों में जो घुस के, किसी के घरों में घुसने के लिए गए हैं, घरों में घुस के वोट होता है क्या? केंद्रीय बल घरों में घुसी, क्यों घर में घुस के किसी औरतों पर, उनके केंद्रीय बल के ऊपर, आपके ऑब्जर्वर के ऊपर एफआईआर तक हुआ है। चुनाव आयोग को क्या टीएमसी अब बताएगी कि ऑब्जर्वर किसे नियुक्त किया जाएगा? घर में घुसने का क्या अधिकार उनका?
ठीक है, आलोक पांडे जी, Observer टीएमसी कह रही है कि अभिषेक बनर्जी को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि केवल राफेल और जो फाइटर जेट्स हैं वो डिप्लॉय करना बाकी रह गया, पूरी ताकत लगा दी है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए थे, पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? ये खिलाफ है या उनके लिए है, ये बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। नहीं, अब वो तो अभिषेक बनर्जी तो ये भी कह रहे हैं कि 4 मई के बाद हम देख लेंगे, जो हमको वोट नहीं दे रहे हैं उनका हम क्या हाल करेंगे। हाँ। ये डेमोक्रेटिक उनका बयान है, ये लोकतांत्रिक बयान है अभिषेक का। तब आप बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, आपने पिछली बार हमने आपको माफ कर दिया था, इस बार माफ नहीं करेंगे, आप 4 मई के बाद देखेंगे आपको। और दूसरी बात, आप सोचिए कि बांग्लादेश से टीएमसी की कितना हमदर्दी है कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि अगर टीएमसी हार गई और बीजेपी जीत गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आपका ये ईमेल क्या कहलाता है बांग्लादेश के लोगों से, जो आप अपने भारत में भारत के संसाधनों को बांग्लादेश के लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, यहाँ का वोटर बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? तो बंगाल की जनता के पीछे छुप करके आप राष्ट्रद्रोह के लेवल तक जा रही है टीएमसी। अब ये बंगाल की जनता को तय करना है कि ऐसे लोगों को सत्तारूढ़ करेगी या नहीं करेगी। नहीं, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया डॉक्टर आलोक पांडे, बांग्लादेश में तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, एग्जिट पोल देखकर ही वहां लोग घबरा रहे हैं। संसद में एक सांसद कह रहे थे कि देखिए पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आ गई तो अवैध घुसपैठियों को वापस वो बांग्लादेश में भेज देंगे, धकेल देंगे, तो उन्हें इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है। जी, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी है। हाँ। कि अगर बीजेपी जीतती तो हमें बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप सोचिए कि टीएमसी ने किस तरह से राष्ट्रद्रोह के लेवल तक जाकर, देश विरोध के लेवल तक जाकर के वो सत्ता में चपकी रहना चाहती है। अब वो भारत के लोगों से, बंगाल के लोगों से चुनाव नहीं जीतती, वो ऐसे लोग जो भारत में वोटर बना लिया है, क्या वो उनके सहारे चुनाव जीतती है? इस बात का भी ध्यान देंगे जो तो इस चुनाव के बाद में भी ये जांच होनी चाहिए कि टीएमसी किस हद तक बांग्लादेश के उन राष्ट्रद्रोहियों के साथ जुड़ करके बंगाल में किस लेवल की अराजकता कर रही है, इसकी जांच की भी मैं मांग करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। एक अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि टीएमसी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, इसको लेकर सुनवाई चल रही है। टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा है। इलेक्शन कमीशन मनमानी नहीं कर सकता, कपिल सिब्बल ने कहा। चुनाव आयोग ने कुछ गलत नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जो फैसले किए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जबकि कपिल सिब्बल तर्क रखते हुए कह रहे हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हुए, कि इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट से पहले ही याचिका खारिज हो चुकी है, 30 अप्रैल को याचिका खारिज की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टीएमसी पहुंची थी, जिसमें अर्जेंट हियरिंग की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया और अभी इस पर सुनवाई भी चल रही है, जिसमें टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि चुनाव आयोग ने कुछ गलत नहीं किया है। फिर से चुनाव किया जाना, इसको लेकर भी टीएमसी ने आपत्ति जताई और इस पर भी कहा कि फिर से मतदाता लाइनों में क्यों लगे, चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। रत्नाकर जी, एक तरफ एग्जिट पोल को सिरे से नकार रही है टीएमसी, वो कह रहे हैं कि ये तो जो है बीजेपी प्रसारित है, या कह लीजिए चुनाव आयोग की ओर से ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है एक माहौल बनाने के लिए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत नहीं किया। अगर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है तो वो विशेष अधिकार है चुनाव आयोग का। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव आयोग का निश्चित रूप से विशेष अधिकार है कि वह काउंटिंग कर्मचारी जो है वो केंद्र का रखे कि राज्य के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करे, ये उनका विशेषाधिकार है और वो अपने गाइडलाइन के हिसाब से चीजों को करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग जो है वह निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है और पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा ना, जहां जहां पे दुखती रगों पे चुनाव आयोग ने उंगली रखा है, वहां वहां ये बौखलाहट इनकी दिख रही है। तो कहीं संभावित गड़बड़ियां इनके कर्मचारियों के द्वारा की जा सके, उस पर चुनाव आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को वहां पे दायित्व दिया है, तो इसमें बुरा क्या किया है भाई? वो भी तो कर्मचारी हैं, वो भी तो केंद्र के हो या राज्य के हैं, सरकारी कर्मचारी वो भी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए कि ये ममता बनर्जी जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाके और मुंह की खानी पड़ चुकी है इनकी। एसआईआर प्रक्रिया जो एक संवैधानिक प्रक्रिया, उसको भी रोकने के लिए ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। वहां पे भी किस तरह से लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी सर्वविदित है। अभी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ भी तक ये सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है।
और वहां पे इनको कहा गया कि बाकी 12 राज्यों में प्रक्रिया जो चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप ही के राज्य में क्यों गड़बड़ी दिख रही है भाई आपको? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की और जनता का रुख जो है, अब सिंपैथी अपने प्रति हासिल करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। और ये बताइए, चुनाव तो खत्म हो गया, अब हम क्यों प्रचार और प्रोपेगेंडा करेंगे भाई? हाँ। चुनाव तो जो अभी 4 तारीख को जो है परसों रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में साफ स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये कवायद इनकी दिख रही है कि ये संभावित हार, मैं फिर से बोलूंगा कि टीएमसी के नेताओं को और ममता बनर्जी को अपनी संभावित हार दिख रही है, इसलिए नाना प्रकार के जो हथकंडे अपना रहे हैं। कभी हमारे उम्मीदवारों को मारपीट करने का काम करते हैं, कभी जो है हम गाड़ी फोड़ने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे जो है उंगली उठाने का काम करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। निश्चित रूप से इनको एहसास हो गया है कि ये जो है हार के बहुत कगार पे हैं, और परसों जो है वो ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, जवाब दीजिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट है, बार बार आप लोग सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शुरुआती जो पक्ष रखा जा रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ गलत नहीं किया है अभी तक, यानी जो मनमानी का आरोप लगा रहे हैं उस पर मना कर दिया। वो तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इनके सामने आ जाएगा। कह रहे रखें ये, और ये कह रहे हैं तो ये बंगाल की भूमि है, अगर आप बंगाल की भूमि में मनमानी करके कोई निकल जाएगा और बंगाल के साथ दोहरा रवैया अपनाएगा तो उसका प्रतिवाद होगा ही। लेकिन राम प्रकाश जी, जब डंके की चोट पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि टीएमसी फिर से सत्ता में आ रही है, तो फिर किस बात की घबराहट है? फिर इतने सवाल आप लोग क्यों उठा रहे हैं? ये आपको घबराहट लग रही है? अगर ये संवैधानिक अधिकार हम अपना समझते हैं कि जहां हम गलत देंगे, नहीं तो ये बार बार इस तरह की गतिविधियां करेंगे बंगाल के साथ, जागीरदारी दिखाएंगे गुजरात की, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा बंगाल। नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने नियुक्ति किया ना केंद्रीय फोर्स की, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये तो भाई हमारा कुछ बोलना है, हमने बोला ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या अधिकार नहीं है? क्या ये रोक सकता है क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार नहीं जा सकती है क्या? ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आप जो केंद्रीय बलों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, यानी चुनाव आयोग भी को क्या करना है वो भी टीएमसी से पूछकर करेगा, आप लोग तय करेंगे? नहीं, हमने मीडिया में ही देखा कि एक ऑब्जर्वर को योगी का सिंघम बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या वो कोई पिक्चर का शूटिंग करने आए हुए हैं क्या? कि योगी का सिंघम क्या होता है? इस नाम से संबोधित करने का मतलब क्या है? भय दिखाना। भय किसे दिखाया जा रहा है? आप क्यों इस नाम के साथ संबोधित किया जाएगा? नाम लेकर कहिए ना। अजय पाल शर्मा बोलिए। किसे धमकाया उन्होंने? जो मतदाताओं को धमका रहे थे उनको धमकाया ना, उसमें भी आप लोगों को परेशानी हो गई। ठीक है, आलोक पांडे जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है आलोक पांडे जी। नहीं, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ मिली ना फिर से कि इलेक्शन कमीशन के पास सार्वभौमिक अधिकार है। देखिए, हम लोग या टीएमसी के लोग या ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय और जो इलेक्शन कमीशन है दोनों में सर्वोच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी विशेषाधिकार है, इलेक्शन कमीशन की इक्विवेलेंट विशेषाधिकार है चुनाव कराने के। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास सोवरेन राइट है, इलेक्शन कमीशन के पास सोवरेन राइट है। उसमें जल्दी आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। मैंने कितने बार टीवी चैनल में कहा कि भैया आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। इलेक्शन कमीशन के विवेकाधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी प्रतिकूल फैसला दे ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की अनंत अधिकार भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को देता है। इसमें कोई भी टिप्पणी प्रतिकूल सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा। उसके पास ये यूनिवर्सल राइट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। ये बार बार जाती है, एसआईआर में गई, मैंने तब भी कहा था कि आप जाते रहिए, आपको पक्ष में नहीं आएगा निर्णय, नहीं आया। इसको लेकर के भी यही है, आप इलेक्शन कमीशन की फंडामेंटल ड्यूटी है। बार बार मैं समझाता हूँ टीएमसी के लोगों को या ऐसे लोगों को, आप कितने बार सर्वोच्च न्यायालय जाइए, सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकार में एंटर कर ही नहीं सकता जहां बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आती है। लेकिन टीएमसी के लोगों को लगता है कि टीएमसी तंत्र ही संविधान है, ममता बनर्जी ही संविधान की मूल प्रति है।
तो ममता बनर्जी संविधान नहीं है, इस बात को आप गौर कर लीजिए। जनता अगर उन्हें अभी हटा देगी चुनाव से तो एक साधारण नेत्री बन के रह जाएंगी। संविधान नहीं हो सकता कोई भी नेता, कोई भी सरकार, वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। तो टीएमसी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जनता का जन समर्थन ही आपको शक्ति देता है। जन समर्थन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास वो शक्ति नहीं रहेगी। टीएमसी ने पिछले 15 सालों में जिस तरह का शासन या कुशासन चलाया है, अब इसका निर्णय 4 मई को बंगाल की जनता करेगी। ठीक है राम प्रकाश जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 4 मई का इंतजार कर लीजिए। नहीं, ठीक है। मैं राजनीतिक विश्लेषक से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा, तो क्या ये नहीं है कि वो टीएमसी को भी इस चीज का बताया कि देखिए हमने जो प्रक्रिया लिया है वो फेयर एंड फ्री, हमारा प्रश्न का जवाब देने का उनका अधिकार नहीं है? क्या हम क्या गुलाम है? क्या नहीं है तो क्या इसका मतलब कि हम गुलाम है? इसका मतलब बंगाल किसी का गुलाम है? हम पूछ रहे हैं आपका बंगाल किसी का गुलाम है? पूछ नहीं सकते हैं, पूछ नहीं सकते, तो हम ऐसा जिसको नहीं मानते हैं, हम इसके विरोध में और विद्रोही होंगे। राम प्रकाश जी, वो तो आपके लिए चिंता जता रहे थे ना कि आप लोग बार बार कोर्ट जाते हैं, वहां से फिर आपकी किरकिरी होती है, आप लोग सोच समझ कर क्यों नहीं फिर कोई अपील करते हैं? गैर जरूरी चीजें लेकर जाएंगे तो फिर झटका ही मिलेगा ना कोर्ट से। रत्नाकर सिंह जी, ठीक है राम प्रकाश जी, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है सर, रत्नाकर जी, ये हाई कोर्ट में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये कहीं पे भी जाएं, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँ कि बंगाल की जनता ने जो फैसला सुनाना था वो बंगाल की जनता ने फैसला सुना दिया है, और फैसला यही है कि अब की बार 4 मई ममता गई। निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा, वो परिणाम आएगा, वो परिवर्तन का परिणाम आएगा। जनता का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और जनता जो है इस बार बहुत प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। ये हार, मैंने कहा ना कि ये हार का ठीकरा या हार की कथा जो है ये निर्धारित कर रहे हैं, ताकि ये जब जनता के बीच में जाएंगे तो इन बहानों का इस्तेमाल अपने लोगों के बीच कर सकते हैं। इन्होंने 15 साल में क्या काम किया इन्होंने कभी गिनाया? इन्होंने तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डर और भय दिखाया कि ये आएंगे तो यहाँ पे इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, मटन मच्छी खाने से रोक दिया जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये जनता देख रही थी कि आपने अगर विकास का काम किया होता तो विकास के मुद्दे गिनाए होते, आपको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि जनता अगर आपकी जनता की अदालत में और आप अगर आप अपने कामों के बदौलत जाएंगे जनता की अदालत में तो जनता का निर्णय आपके पक्ष में होगा। लेकिन आपने अपने कामों के बदौलत जनता की अदालत में गए नहीं, इसलिए निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता दे चुकी है। इस चीज को स्वीकार कर लीजिए अभी आप। राम प्रकाश जी कुछ बोल रहे थे आप? ये बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, तो अगर इतना ही विश्वास था तो लोगों के घर घर में मंगलवार का दिन ही मछली नहीं खाना पड़ता, लोगों को दिखाना पड़ा। गलत प्रचार किया, बोलेगा इनके आपने तो गलत प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डर भय दिखाया। खाने के लिए मना थोड़ी करते हैं। आलोक पांडे जी, लास्ट कमेंट आपसे, ये जो कह रहे हैं कि मछली खाने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच गए, तो वो तो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसमें भी दिक्कत है। अच्छा, और भी बता रहे हैं ना, मुझे नहीं पता बंगाल में कि मंगलवार में मछली नहीं खाई जाती। भाई यही तो टीएमसी जरूर बताएगी, लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी है पूरे बंगाल में मंगलवार को ही मछली खाई जाती, या ऐसा रहता है कि पूरा बंगाल मंगलवार को मछली नहीं खाता? ऐसा तो है नहीं कि पूरे बंगाल में मछली नहीं खाई जाती है। आपको ठीक है, मतदाताओं को रिझाने के लिए सबने अपने बांध छोड़े हैं, लेकिन अब जो पूरी तरीके से पाले में गेंद है वो जनता के पहुंच चुकी है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। इसके बाद भी क्या जो पोलिंग परसेंटेज होगा, वोटिंग परसेंटेज होगा, उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 मई दीदी गई या जम गई ये तो देखना होगा, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है और कह रही कि एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील होंगे, जबकि टीएमसी इस पर सवाल उठा रही है। इस चर्चा में